डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार केस पढ़ेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट यूवीएल, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जो कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर क्या है, फिक्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल फ्रॉम 0 टू डब्ल्यू लोड। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, आज भी हम बताएंगे, ठीक ना। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा। उसके पहले हम आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन बता दें कि किसी भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तीन कंडीशंस होते हैं, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स, टोटल वर्टिकल फोर्स एंड टोटल मोमेंट शुड बी 0। और हमारा शियर फोर्स का ये साइन कन्वेंशन है जो पिछले लगभग 20 से 25 लेक्चर में हम लोग इसको कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बिना समय वेस्ट किए। सबसे पहले यूवीएल होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। यूवीएल को ही हम लोग बोलते हैं ट्रेंगुलर लोड, ठीक ना। इट लुक्स लाइक ए ट्रेंगल, देखिए ट्रेंगल की तरह दिख रहा है। इसमें होता क्या है आपका बेसिकली, ये देखिए अभी हम ऐसे दिए हैं, ठीक ना। किसी क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये होता क्या है कि यहाँ 0 लोड रहेगा और यहाँ पर मैक्सिमम लोड रहेगा W। मतलब ये लोड जो है आप देखेंगे ध्यान से बढ़ते जाएगा, लेकिन आपको ये बीच का लोड नहीं मालूम रहता है। पहले समझिएगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद आगे आते हैं। ठीक है, ये आपको लोड जो है बढ़ते गया। अब लोड बढ़ते गया तो ये मान लीजिए कि आपका A है, ये B है और ये पॉइंट C है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ का लोड बताइए, यहाँ कितना लोड काम कर रहा है, आप नहीं बता पाएंगे। इसके लिए हमें निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है कि मान लीजिए कि टोटल लेंथ कितना है, समझ लीजिए, उसके बाद हम बता देंगे। L है और कोई x डिस्टेंस पर आपने ये DE ले लिया, ठीक है ना। तो अब आपको कोई पूछता है कि D पॉइंट पर कितना लोड लग रहा है, तो मान लीजिए क्या लग रहा है, WX लग रहा है। एट डिस्टेंस x पर x लोड लग रहा है। तो कैसे निकालते हैं, तो एक तो सबसे पहले लोड जो निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC क्या होता है, हाफ बेस मतलब L इंटू डब्ल्यू, हाफ WL, तो इसका लोड हो गया। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, देखिए यहां दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AED छोटा वाला AED और ABC, दो ट्रायंगल है कि नहीं, एंड ट्रायंगल ABC, और दोनों सिमिलर है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखते हैं फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल AED एंड ABC। ठीक है, अब इससे लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, बड़ा बाप अपन छोटा बाप, AB अपन AE, देखिए यहां पर लिख रहे हैं AB अपन AE, AB अपन AE, और इधर BC अपन DE, बड़ा अपन छोटा, BC अपन DE। AB कितना है, L है, देखिए यहां पर L, और AE कितना है, X है। BC कितना है, W है, और DE कितना है, WX, जो निकालना ही है, ठीक ना। तो ये WX यदि आप इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, WX/L हो जाएगा कि नहीं। तो ये WX कहीं भी निकालना एट ए डिस्टेंस X पर, मतलब एट ए डिस्टेंस X पर आप निकालते हैं कहीं भी, ठीक ना, कहीं भी। ये क्या था, DE WX, तो ये WX कितना निकल करके आया आपका, WX/L, एक फार्मूला तो निकल करके आ गया। ठीक है, जैसे हम ABCD यहाँ पर नाम रखे थे, यहाँ भी रख दें हम थोड़ा सा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ABC और इसको क्या रखे थे, D, और ये क्या रखे थे, E, ठीक ना। यहाँ पर क्या लोड है, 0, यहाँ 0 लोड है, और यहाँ क्या है, W लोड है। यहाँ पर क्या है, W लोड है। अरे बात समझ में, ठीक ना। अब हम निकालें क्या, रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, A और B, A और B। तो ये RA और RB कितना होगा दोस्तों,
आर ए और आर बी, ठीक ना। तो सबसे पहले तो आर ए प्लस आर बी क्या होगा, टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक ना। तो आर ए प्लस आर बी कितना होगा बताइए तो, आर ए प्लस आर बी मतलब एरिया ऑफ द टोटल ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल जो भी है आपके पास, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू टोटल लेंथ एल, टोटल लेंथ कितना आपने लिया है एल, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू एल इंटू टोटल लोड कितना है डब्लू, कितना है डब्लू, ठीक ना। टोटल लोड कितना है आपके पास डब्लू, तो ये डब्लू एल बाई टू एक इक्वेशन बन गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ यदि ये यूनिफॉर्म होता तो आधा आधा बांट लेते कि चलो डब्ल्यू एल बाई टू का आधा ये ले लेगा ये आधा ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ मोमेंट निकालना पड़ेगा। मोमेंट कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है, ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर ए के अबाउट मतलब क्या है, ये आर बी इंटू लेंथ एल, पहले तो ये ले हम एंटी क्लॉकवाइज आर बी इंटू एल इक्वल टू, अब क्लॉकवाइज ये लग रहा है, क्लॉकवाइज कहाँ पर ले रहे हैं आप, एट डिस्टेंस एक्स पर ले लीजिए। ये जो है टोटल लोड और कंसंट्रेटेड कहाँ होता है सेंट्रॉइड पर, तो सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा, तो टोटल लोड कितना है पहले ये देखिए, टोटल लोड कितना है दोस्त, हाफ एल इंटू डब्ल्यू, हाफ इंटू एल इंटू डब्ल्यू, और इंटू ये कहाँ पर लग रहा है सेंट्रॉइड पे लगेगा। सेंट्रॉइड इधर से कितना लेते हैं और इधर से कितना लेते हैं, हम कहाँ ए से निकाल रहे हैं ना। तो मान लीजिए कि ये सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड है, ये क्या है सेंट्रॉइड है, मैं इसे लिख देता हूँ। तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है दोस्तों, ऐसा ही तो है। इधर से क्या होता है टोटल यदि क्या है एल है, तो इधर से क्या होगा एल बाई सॉरी 2l/3, और इधर से क्या होता है l/3, याद रहेगा। तो इधर से 2l/3 और इधर से l/3, ठीक है। तो अब हम तो ए के अबाउट ले रहे हैं ना, मोमेंट का ले रहे हैं ए के अबाउट, तो ए से कितना दूर होगा, तो ए से ये सेंट्रॉइड हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस होगा, इसको थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ये 2l/3, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ये l/3, सेंट्रॉइड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या है सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है, ठीक है। तो 2l/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2l/3, क्योंकि ए के अबाउट ले रहे हैं, ठीक ना। तो ये इधर आर बी इंटू एल पूरा लेंथ, और इंटू ये टोटल लोड, और कहाँ लग रहा है सेंट्रॉइड पे, 2l/3 पर कितना हो जाएगा आर बी, एल और एल कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा WL/3। आर बी यदि WL/3 आ गया तो आर ए कितना आएगा देखिए, तो आर ए प्लस आर बी कितना है WL/2, तो WL/2 माइनस WL/3 होगा कि नहीं, कॉमन कितना जाएगा 6, 3 माइनस 2 दैट मीन्स की WL/6, यही होगा। तो एक आ गया WL/2 और दूसरा कितना है WL/6, ठीक है। तो आर ए कितना आ गया, अब आपको हम यहाँ लिख करके बता दें, आर ए कितना आ गया WL/6, और आर बी कितना आया है WL/3, WL/3 एंड WL/6, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो है, अब करें हम लोग क्या कैलकुलेशन, किसका शियर फोर्स का। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स डायग्राम। एसएफडी के लिए हम लोग कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन फॉर एसएफडी। एसएफडी के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद इधर मार करेंगे। हम हमेशा लेफ्ट टू राइट गए हैं, तो आज भी लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे, ठीक है। भले थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन एक
क्या बोल सकते हैं आपको, एक फॉर्मेट जो है अपना आइडियल रहना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, इधर से x हो गया तो इधर l माइनस एक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर चाहे कैलकुलेशन फॉर हम ए से कर लेते हैं, ए से थोड़ा आसान होगा कॉर्नर से करना। ठीक है, तो शियर फोर्स एट ए, शियर फोर्स एट ए पर क्या होगा, अब आप कहाँ, यहाँ तो खड़ा हो नहीं सकते हैं, इसके लेफ्ट इधर खड़ा होना पड़ेगा, तो ए जो है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर क्या लेते हैं, देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर क्या लेते हैं, पॉजिटिव। शियर फोर्स में यही है ना, लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो शियर फोर्स एट ए पर क्या लिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पर कितना वैल्यू निकला है, WL/6, तो WL/6, ठीक है ना। शियर फोर्स एट एक्स, थोड़ा सा आगे बढ़े, कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये WL/6 तो जा ही रहा था, अब माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर खड़े हैं और लेफ्ट साइड इधर लग रहा है कितना एरिया, दैट मीन्स लोड, तो WL/6 माइनस कितना हो जाएगा, कितना यहाँ पर निकाल रहे थे, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स इंटू WX, यहाँ पर ये WX है, ये छोटा सा, कितना इक्वेशन होगा, WL/6 माइनस हाफ एक्स, और WX का वैल्यू कितना है, WX/L, WX/L, दैट मीन्स कि WL/6, ठीक ना, और माइनस WX²/2L। अब यही जनरल इक्वेशन हो गया शियर फोर्स का, शियर फोर्स का क्या हो गया, ये जनरल इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन जो है यहाँ पर यदि हम लिखे, जनरल इक्वेशन फॉर शियर फोर्स F एट एक्स यदि आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, WL/6 माइनस WX²/2L। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख कर ही आपको समझ में आ गया कि ये पैराबोलिक इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, पैराबोलिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर x का वैल्यू चेंज करते जाइए, एट x इक्वल टू L/2 मान लीजिए रखते हैं, ठीक ना, तो SF एट L/2 क्या हो जाएगा, WL/6 माइनस WL²/2, तो पहले से था 4 आ जाएगा, L से L कैंसिल हो गया, WL/6 माइनस, ठीक है ना, WL/6 माइनस WL/8, ठीक ना, ये कितना हो जाएगा, WL/24, अब निकाल करके देख लीजिए, ठीक ना, ये एट L/2। अब कोई पूछता है कि शियर फोर्स एट B पर कितना होगा, B पर तो WL/3 दिया हुआ है आपका, और आप इधर जा नहीं सकते, इधर ही रहना है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, देख लीजिए नीचे से ऊपर की ओर तो निगेटिव लेते हैं राइट साइड में, तो ये निगेटिव आएगा, मतलब बीच में कहीं ना कहीं जीरो भी होगा, ठीक है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पर तो कितना हो गया, माइनस WL/3, तो यहाँ पर देखिए तो ये WL/6 है, और ये माइनस मतलब ये प्लस से ये क्या है, यहाँ पर WL/6 ये फिक्स है, और ये भी फिक्स है आपका क्या, WL/3, तो बीच, अच्छा ये बनेगा क्या, पैराबोलिक इक्वेशन बनेगा पूरा का पूरा, इसका मतलब कि लेकिन जीरो कहाँ पे होगा, ठीक ना, क्वेश्चन इज दैट वेयर द शियर फोर्स विल बी जीरो, ठीक ना, तो द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर शियर फोर्स विल बी जीरो, इक्वेशन क्या है, यही इक्वेशन है ना, Fx इक्वल टू WL/6, ठीक है ना, माइनस WX²/2L, यही है ना, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर WX²/2L इक्वल टू WL/6, 2 से ये 3 कट गया,
तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर, अच्छा डब्ल्यू से डब्ल्यू भी कट रहा है, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये एल ऊपर चले जाए तो एल स्क्वायर बाई 3, मतलब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई रूट 3। एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका एल बाई रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, यू विल फाइंड हियर 0.577 एल। तो ये बहुत जरूरी है इस तरह से निकाल करके लिखना और समझना। तो x का वैल्यू यदि 0.577 एल रखते हैं, किधर से, ध्यान रखिएगा इधर से, ठीक है ना, 0.577 मतलब आधा से थोड़ा सा ज्यादा, आधा यहाँ बीच में आता है, यहाँ रख लेते हैं हम। यहाँ पर शियर फोर्स आपका क्या है 0 है, और यहाँ से जब आप प्लॉट करेंगे, ठीक है ना, तो आपका शियर फोर्स कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये भी क्या है आपका पैराबोलिक है, कर्व है, और ये भी क्या है पैराबोलिक है, ठीक है ना। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये भी आपका पैराबोलिक कर्व है, ये भी क्या है पैराबोलिक कर्व है, और इधर भी दोनों साइड पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन ही क्या बन रहा है पैराबोलिक। तो आई थिंक कि शियर फोर्स निकालना आप सीख गए। अब इसी में क्या निकालना है अपने को बेंडिंग मोमेंट। देखिए कितना प्यार से बेंडिंग मोमेंट भी अपन निकाल लेते हैं सेम मेथड से। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर सिमिलरली, ठीक है ना, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। क्या लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट की सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी 0, एट बी विल बी 0। हम बता चुके हैं कई बार, कम से कम 25-30 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा 0 होगा। अब इक्वेशन बनाइए बेंडिंग मोमेंट का, कहां पर एट एक्स पर, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक जनरल इक्वेशन, हम क्या कर रहे हैं जनरल इक्वेशन डेवलप कर रहे हैं। जनरल इक्वेशन क्या डेवलप कर सकते हैं, ध्यान दीजिए आर ए, देखिए यहां पर आर ए क्या जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट साइड में तो निगेटिव लेंगे, ठीक है। और ये यहां पर आप साइन कन्वेंशन बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हम इधर से इधर आज बढ़ रहे हैं, इधर से इधर तो हमारा लेफ्ट साइड में जा रहा है। लेफ्ट साइड में यदि एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो निगेटिव, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये आर ए क्या है क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई एक्स, सॉरी डब्ल्यू एल बाई 6 इंटू एक्स माइनस, और ये क्या लग रहा था एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और ये क्लॉकवाइज निगेटिव। क्लॉकवाइज कौन सा है ये लोड, एक्स डिस्टेंस पर, तो लोड कितना होगा हाफ इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स, और डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से, बेंडिंग मोमेंट क्या ले रहे हैं यहाँ से ले रहे हैं ना दोस्त, तो इधर से सेंट्रॉइड क्या होगा 2x/3 पर, अभी बताए थे ना, सॉरी इधर से 2x/3 और इधर से x/3, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बार समझा भी देते हैं, कुछ इस तरह का डायग्राम है हमारा, ठीक है ना। ये टोटल डिस्टेंस x है आपका, बेंडिंग मोमेंट किसके अबाउट ले रहे हैं यहाँ पर ले रहे हैं आप, इसके अबाउट निकाल रहे हैं ना ई पे, तो इधर से तो एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से ये कंसंट्रेटेड कहाँ होगा सेंट्रॉइड पर लोड तो इतना है क्लियर है, और डिस्टेंस कहाँ होगा इधर से, डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो इधर से x/2x/3 होता है, और इधर से x/3, x/3। देखिए यहाँ पर WL/6 इंटू एक्स माइनस हाफ एक्स, डब्ल्यू एक्स का वैल्यू अभी हम कहीं लिखे थे WX/L इंटू x/3, ये देखिए WL/6x माइनस हाफ, ठीक है ना। ये WX
और x दैट मीन्स कि डब्ल्यू एक्स क्यू अपन 3 मतलब 6 कर दें, 6L हो जाएगा कि नहीं। मतलब ये जो है W/6 कॉमन ले लें, यदि हम W/6 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, LX माइनस XQ/L। अब यदि आप ध्यान से यहाँ देखें, यदि आप ध्यान से देखें तो दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। क्या है, क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं। तो दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। तो जिस तरह से शियर फोर्स में आपका पैराबोलिक कर्व बना था, उसी तरह से यहाँ क्या बनेगा आपका बेंडिंग मोमेंट में क्यूबिक कर्व बनेगा। कौन सा कर्व बनेगा, क्यूबिक कर्व बनेगा। लेकिन अब क्यूबिक कर्व तो बनेगा, अब यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एट x इक्वल टू एल रख देते हैं हम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा W/6 इंटू एल, एक्स इक्वल टू एल मतलब एल माइनस एल क्यू अपन एल, ये एल से एल स्क्वायर बचेगा, एल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा बता दें आपको। तो एक चीज तो हमें मालूम है कि जहाँ पर शियर फोर्स 0 होता है बेंडिंग मोमेंट वहीं 0 होता है, एक तरीका ये है। दूसरा यदि आपको x निकालना हो तो उसके लिए भी तरीका है कि mx इक्वल टू W/6 LX माइनस XQ/L आप रखे हैं, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और x का वैल्यू dx इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा W/6 और L माइनस 3x² अपन L इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता है, तो L माइनस 3x² को क्या होना पड़ेगा 0, और यहाँ से आपका निकलेगा x² इक्वल टू L²/√3। x इक्वल टू क्या हो जाएगा L/√3 मतलब 0.577L। देखिए यहाँ से भी वही x का वैल्यू निकल रहा है, और ये शियर फोर्स में जब निकाले थे, शियर फोर्स वाले में शियर फोर्स से भी यही वैल्यू निकल रहा है कि नहीं। दोनों जगह सेम वैल्यू है, आप देख लीजिए 0.577L 0.577L। तो आप चाहे कान इधर से पकड़े कि उधर से पकड़े, पकड़ तो कान ही रहे हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, कहाँ पर, जहाँ शियर फोर्स 0 होगा। लेकिन कितना होगा, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, लेकिन कितना होगा। तो बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना, हम यहाँ निकाल सकते हैं कि नाउ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर निकला है आपका x इक्वल टू 0.577L। अब यहाँ पर हम निकालें तो सही, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना निकला है, mx कितना निकला है W/6। देखिए यहाँ पर W/6 और LX माइनस XQ/L, LX माइनस XQ/L क्या हुआ W/6 इंटू L इंटू ये x, मतलब x का इक्वल टू आप ऐसे रख लेते हैं डायरेक्ट, L/√3 रखें क्या, देखिए तो ऐसे रखते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और फिर ये LQ अपन 3√3 इंटू L ऐसा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर W/6 और ये √3 और ये L से L कटेगा तो L², तो दोनों L² और 3 माइनस 2 तो 2L² अपन √3, 3√3 आएगा, 3√3 आ गया, और ये 2 से 3 मतलब WL² अपन 9√3 वैल्यू आया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M मैक्सिमम, ठीक है ना। और इक्वेशन कौन सा है, क्यूबिक इक्वेशन। तो अब यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन ड्रॉ कर दीजिए, मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, और यहाँ पर ये मैक्सिमम जा करके यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। और यहाँ का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है ना, वह कितना होगा M मैक्स वैल्यू कितना निकला, ये कितना होगा M मैक्स, ठीक है। ये तो आपका उसका था, किसका, शियर फोर्स का ध्यान रखिएगा M मैक्स, और M मैक्स कितना निकला आपका WL²/9√3 इक्वेशन, ठीक है ना, कौन सा जनरल इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट कितना निकला था
जनरल इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट कितना निकला था आपका, WL(x/6 माइनस WX(q/6L), ये आपका जनरल इक्वेशन निकला था। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, और ये एसएफडी में क्या हुआ, पैराबोलिक इक्वेशन हुआ। तो एक चीज अब यदि आप याद रख पाए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी बीम है, यदि इसके ऊपर पॉइंट लोड लगा है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, लीनियर, और शियर फोर्स भी क्या होगा, लीनियर। यदि इसके ऊपर यूडीएल लगा है, क्या, यदि इसके ऊपर यूडीएल लगा है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, पैराबोलिक, और ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और यदि यूवीएल लगा है, ठीक ना, तो ये क्या होगा, क्यूबिक, और ये क्या होगा, शियर फोर्स पैराबोलिक। ये शॉर्ट में आपको लिखा दिए। ठीक ना, बेंडिंग मोमेंट कर्व क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर, पैराबोलिक, क्यूबिक, और इधर लीनियर, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, शियर फोर्स। ठीक है, तो याद रहेगा। तो आई होप कि आज का जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा जरूर लेंदी गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ जो है हमने इसको समझाया है आपको, और काफ़ी डिटेल में समझाया। इतना डिटेल में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई शायद समझा पाए। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग, ठीक है ना, यूवीएल, ठीक है ना, यूडीएल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यूवीएल है। ये क्या है, यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है ना, फ्रॉम 0 to W। तो इसको हमने बताया कि कैसे हमने कैलकुलेट किया है। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बताए, नॉर्मल रिएक्शन निकालना बताए। ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन के बाद जो है आपको हमने क्या बताया है, शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, ये शियर फोर्स का कैलकुलेशन बताया आपको। ठीक है ना, आपके सामने है शियर फोर्स का कैलकुलेशन। उसके बाद जो है बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन बताया आपको। ठीक है ना, ये देखिए बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन। यदि आपको थोड़ा भी डाउट है तो एक बार और इसको प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन बताए। ठीक है, और आपको बता दिए कि पॉइंट लोड रहेगा तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों क्या होगा, लीनियर बनेगा। ध्यान रखिएगा, यदि पॉइंट लोड है तो आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों क्या होगा, लीनियर होगा। यदि यूडीएल होगा तो ये पैराबोलिक और ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और यदि यूवीएल होगा, ट्रायंगुलर लोड होगा, तो ये आपका क्यूबिक और पैराबोलिक। बीएमडी जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं दिखा भी देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर यूडीएल है, यदि यूडीएल लोड है, ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर यूडीएल लोड है तो एसएफडी क्या बना है, एसएफडी क्या है, स्ट्रेट लाइन, और बीएमडी क्या है, पैराबोलिक। ठीक है, यूडीएल लोड है, लेकिन ये यूवीएल है तो एसएफडी क्या बना, पैराबोलिक, और ये क्या बना, पीएमडी क्या बना, क्यूबिक कर्व। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप कि इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन हमने ड्रॉ किए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके अपने वेबसाइट mechanicalpandit.com पर हम अपलोड भी कर देंगे, और यूट्यूब पे वीडियो तो है ही। ठीक है ना, पॉइंट लोड में भी हमने आपको बताया था कि पॉइंट लोड में स्ट्रेट लाइन होगा, और यूडीएल यदि आ गया, ये देखिए यहाँ यूडीएल भी है, पॉइंट लोड भी है, तो पॉइंट लोड जहाँ रहेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और यूडीएल आ गया तो यूडीएल देखिए, यूडीएल दिख रहा है, यूडीएल में पैराबोलिक कर्व, और यही यूडीएल में तो पैराबोलिक हो गया,
ठीक ना। लेकिन जैसे ही आपका यूवीएल आएगा तो ये क्यूबिक में चेंज हो जाएगा और पैराबोलिक चले जाएगा एसएफडी में। यहाँ देखिए, यहाँ स्ट्रेट लाइन है एसएफडी में, लेकिन बीएमडी में पैराबोलिक। तो इसके ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, बट इट इज़ रिक्वेस्टेड टू यू ऑल कि आप भी न्यूमेरिकल कीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को अपने से वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ इस तरह का एक वीडियो बनाया था, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक ना। तो thank you very much for watching this video. Be happy, be healthy and keep smiling. Thank you very much.